योगी आदित्यनाथ आज 54 साल के हो गए। 54 साल के योगी के सामने 27 का चुनाव है। यूपी के मुख्यमंत्री ने एकदम लक्ष्य पर नजर टिका रखी है। इधर उधर की कोई बात नहीं, बस 27 जीतने पर ध्यान है। योगी का एक एक बयान बहुत सोच समझ कर आ रहा है। 80-20 का फॉर्मूला योगी के बयानों से कैसे सेट हो रहा है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छा परिणाम आएगा। माफिया को चुन करके भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा। विकास का पैसा तो हजम करेगा ही करेगा, संपत्तियों पर भी माफिया कब्जा करता है। चूहे जैसे पहले बितकते थे, बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे। शब्दों पर मत जाइए, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसके भाव को पकड़िए। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 100 में 80 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। अगर किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, तो हम अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह सरकार की घोषित नीति है। योगी आदित्यनाथ 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। योगी हार्ड लाइन हिंदुत्व पर ही रहेंगे। योगी बुलडोजर को ब्रेक भी नहीं लगाएंगे। माफिया योगी के टारगेट पर रहेगा। यूपी में एक एक मदरसे की जांच होगी। जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां ताला भी लगेगा, FIR भी होगी, जेल भी होगी। जहां अवैध निर्माण मिलेगा वहां बुलडोजर अवश्य चलेगा, फिर चाहे वो मदरसा हो या मजार हो। यूपी में चुनावी साल शुरू हो चुका है। 8 महीने के अंदर अंदर यूपी में चुनाव होंगे। योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी चुनावी मोड में चल रहे हैं। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। योगी आदित्यनाथ का एक एक बयान बहुत सोच समझ कर आ रहा है। यूपी के सीएम ने पिछले 4 दिनों में ही 4 ऐसे बयान दिए हैं जिसने यूपी की सियासत में लहर क्रिएट कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का आगमन। गौर कीजिएगा, योगी का हर बयान 80% हिंदुओं के लिए है। गाजियाबाद के सूर्या मर्डर केस पर योगी आदित्यनाथ ने नालायक औलाद वाला बयान दिया। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर योगी ने मौलवियों और मौलानाओं को आईना दिखाया। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या?
मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा। पूर्वांचल के कुशीनगर में योगी ने माफिया और मच्छर को एक लाइन में खड़ा करके उन पर हिट मार दिया। हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। राम मंदिर के मुद्दे पर योगी ने समाजवादी पार्टी को खुल्लम खुल्ला रामद्रोही बता दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार बन पाई। आप याद करो ना, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी। ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे, लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहन और भाइयों, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। योगी आदित्यनाथ एकदम रेड हॉट मोड में हैं। योगी का ये मोड विरोधियों की ताकत हाफ कर देता है और माफिया को साफ कर देता है। 27 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। योगी को फंसाने के लिए अखिलेश यादव जातियों वाला फंदा तैयार कर रहे हैं। अखिलेश 24 की तरह 27 में भी पीडीए के जातीय समीकरणों से योगी को रोकना चाहते हैं। चक्रव्यूह के दूसरे छोर पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, जो दलित, मुसलमान और ब्राह्मण अलायंस क्रिएट करना चाहती है। इस चक्रव्यूह के बीच में कांग्रेस है, जो अभी सपा की तरफ है, लेकिन कांग्रेस कूद कर बसपा की तरफ जाने के लिए भी ललचा रही है। राहुल गांधी की पार्टी यूपी के 20% मुसलमानों को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस, सपा और बसपा दोनों से यह दावा कर रही है कि जिधर कांग्रेस रहेगी उधर ही मुसलमान रहेंगे। आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। माधावती मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। योगी आदित्यनाथ 20% के प्रेशर में नहीं है, योगी को 80% पर भरोसा है। रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं। वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है, और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चल रहे हैं। यूपी के 12% यादव के साथ कुछ अन्य पिछड़ी जातियों के वोट टैग करके अखिलेश 24 के चुनाव में अव्वल आ गए थे। अखिलेश 27 में भी नंबर 1 बनना चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम से ज्यादा हिंदुओं के नजदीक दिखने का प्रयास कर रहे हैं। इटावा में अखिलेश ने केदारेश्वर मंदिर बनवाया है।
अखिलेश इन दिनों जेठ के हर बड़े मंगल पर हनुमान जी के भक्तों को बधाइयां देते हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव भंडारा भी लगाते हैं। हिंदू वोट में फूट डालने के लिए अखिलेश यादव शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की नाराजगी को भी यूज कर रहे हैं। अखिलेश ने यूपी के ब्राह्मणों के मन में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जगाने की कोशिश करके भी देख ली, लेकिन अखिलेश को सफलता हाथ नहीं लगी। अब इंडी अलायंस की मीटिंग में जाएंगे, वहां से योगी को हराने की टिप्स लेकर आएंगे। योगी आदित्यनाथ को किसी टिप्स की जरूरत नहीं है। यूपी की सियासत के सारे टिप्स योगी की जुबान पर है। जुलाई मास में एक तिथि तय होगी। उस तिथि के दिन, उस तिथि को के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में एक दिन में हम लोगों को 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने हैं और उसकी पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क हमारा हो चुका है। वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। आप सोचो, 242 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हमने बढ़ाया। यूपी जैसे राज्य में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वाधिक हम लोगों ने 9 वर्षों में स्थापित किया, वहां फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। यानी यूपी में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे, सर्वाधिक मार्गों को हम लोगों ने 4 लेन 6 लेन बनाया। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर किसी राज्य में स्थापित हुआ है 9 वर्षों में, तो यूपी के अंदर हुआ। लेकिन उस राज्य ने फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। भगवा धारण करने वाले सन्यासी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की शपथ लेकर चल रहे हैं। 2017 में जब योगी सीएम बने थे, तब यूपी की इकोनॉमी 13,30,000 करोड़ रुपए की थी। योगी ने इसे 30,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2017 में 54,564 रुपए थी, जो 2026 में लगभग 1,20,000 रुपए पहुंच गए। हाईवे में नंबर 1, एक्सप्रेसवे में नंबर 1, मेट्रो चलाने में नंबर 1, एयरपोर्ट में नंबर 1। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को ऐसा बनाया है। योगी आदित्यनाथ 54 साल के हो गए हैं। संसद और विधानसभा में उनका 28 साल का अनुभव है। योगी 19 साल लोकसभा के मेंबर रहे, 5 साल यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे और 4 साल से वो यूपी विधानसभा के सदस्य हैं। 28 साल के राजनीतिक करियर में योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे। योगी 27 जीतेंगे तो इतिहास बनाएंगे। यूपी में योगी से पहले एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने 2 कार्यकाल पूरे किए और तीसरा चुनाव भी जीता। योगी एक और मायने में खास हैं। वो पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी के लोगों को भी योगी उतने ही अपने लगते हैं। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। इन सभी लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया कि किसानों का गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा बढ़ाएंगे। कहा हैंडसम होना चाहिए। हमने कहा इसको 400 रुपये कर देते हैं। बहनों बहनों, आज 400 रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। यह वर्ष चौधरी चरण सिंह जी की, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 125वीं जयंती के कार्यक्रम का शुभारंभ का अवसर है, होने जा रहा है। इसे यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। योगी के विरोधी योगी पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि योगी मुसलमानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या की हत्या करने वाले असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसी केस में गाजियाबाद के 2 मदरसों पर पुलिस का नोटिस चिपकाया गया। गाजियाबाद के डासना में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया।
संभल में सरकारी जमीन पर बनाए गए मजार को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। सबको मालूम है योगी का प्रशासन सख्त है, लेकिन बरसों से कानून तोड़ने की आदत लगाई गई है, वो मानते ही नहीं है। यूपी में सरकारी मदद से चलने वाले कई मदरसों में मौलाना ब्रिगेड ने नौकरी घोटाला कर दिया। नियमों को ताक पर रखकर बेटा, बेटी और दामाद को नौकरी पर रखवा दिया। सरकार से सैलरी उठाई गई, सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती और कुशीनगर में फर्जीवाड़े के ऐसे कई केस मिले हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट तलहा अंसारी की शिकायत पर जांच शुरू हुई तो करोड़ों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अब योगी सरकार इस घोटाले की तह तक जा रही है तो विरोधियों को मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। जो दल और जो नेता मुसलमानों को वोट बैंक मानते हैं, वो इस तरह की नाजायज हरकतों की तरफ से भी आंखें मूंद लेते हैं। योगी आदित्यनाथ आंखें नहीं मूंदते, बल्कि बीमारी की जड़ तक जाकर उसका इलाज करते हैं।